हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सत्यम तिवारी है और सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स के बारे में। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमारा एक ऐसा नंबर होता है जो अपने सेपरेट डिजिट के क्यूब के सम के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, आर्मस्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर एक नंबर होल्ड नहीं करता है। आर्मस्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज अ नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ इट्स सेपरेट डिजिट्स क्यूब। मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके हर एक डिजिट के अलग अलग क्यूब का सम उस नंबर के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का एग्जाम्पल होता है। तो मैंने क्या किया, 153 का 1 मैंने अलग कर लिया, 5 अलग कर लिया, 3 अलग कर लिया। इट मीन्स मैंने इस नंबर को डिजिट्स में एक्सट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने हर एक डिजिट का सेपरेटली क्यूब निकाला हुआ है और हर एक डिजिट के क्यूब वैल्यूज़ को हमने आपस में ऐड कर दिया। 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27। इसके बाद जितनी भी क्यूब वैल्यूज़ आई इनको मैंने आपस में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद देखिए हमें रिजल्ट वही इनिशियल मिला है 153। तो अगर किसी भी नंबर के डिजिट के क्यूब का सम उस नंबर के बराबर होता है तो हमारा नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी को शो करता है। आगे बात करते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी को शो करने वाले नंबर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे या हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी दिया हुआ नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। देखिए, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव आपके सामने लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन 3 डिजिट नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। हमें चेक करना है दिए गए 3 डिजिट के नंबर को कि हमारा वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक चीज़ समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डिजिट और नंबर में क्या फ़र्क होता है। देखिए, नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर को डिजिट्स का कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। हमारा नंबर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मल्टीपल डिजिट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जबकि डिजिट की एंटिटी हमेशा सिंगल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूं तो 153 आपका एक नंबर है, ठीक है, और इस नंबर के अंदर 3 डिजिट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि 1, 5, 3। अगर हम 1, 5 और 3 को सेपरेटली लिखें तो ये हमारे डिजिट्स हैं, लेकिन अगर इन्हीं को हम कंबाइन करके लिख दें तो ये पूरा 153 हमारा एक नंबर होगा। तो नंबर डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि नंबर और डिजिट में क्या फ़र्क होता है। तो हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन ये लगी हुई है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट के नंबर को ही चेक कर पाएगा कि हमारा वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूज़र के इनपुट करते वक्त अगर उसने 3 डिजिट से कम का नंबर इनपुट किया या 3 डिजिट से ज़्यादा का नंबर इनपुट किया तो हमारे प्रोग्राम में एक तरह की लॉजिकल एरर शो होगी, जिससे रिजल्ट आपको हमेशा सिर्फ एक ही मिलेगा, आपका नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपका इनपुट हमेशा 3 डिजिट का ही होना चाहिए। आइए आगे प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, देन हमने यहाँ पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। देन हमने यहाँ पर प्रिंटफ में मैसेज लिखा हुआ है एंटर 3 डिजिट नंबर। भाई, हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें पता है कि हमारा नंबर 3 डिजिट का ही होगा, बट यूज़र को कैसे पता चलेगा कि उसे क्या नंबर स्टोर करना है? तो उसके लिए हमने यहाँ प्रिंटफ में उसे डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आपको 3 डिजिट का ही नंबर स्टोर करना है। मैंने यूज़र के सामने मैसेज फ्लैश कराया कि एंटर 3 डिजिट नंबर। अब इसके बाद यूज़र क्या करेगा? यूज़र एक नंबर को स्टोर करने की कोशिश करेगा। देन उसके लिए मैंने यहाँ पर स्कैनफ लगा रखा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर परसेंटाइल डी लगाया हुआ है। सभी को पता है कि परसेंटाइल डी इंटीजर के लिए यूज़ होता है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न भी हो कि नंबर तो 3 डिजिट का है तो इसके लिए हमें 3 बार परसेंटाइल डी लगाना होगा, बट ये चीज़ सही नहीं है। इसी चीज़ को मैंने आपको ऊपर क्लियर किया कि नंबर तो हमारा एक ही है, बट उस एक नंबर के अंदर हमारे 3 डिजिट्स आ रहे हैं। इट मीन्स हमारे पास सिंगल नंबर होगा, वो सिंगल नंबर कंटेन कर रहा होगा 3 डिजिट्स को। अब चूंकि हमें सिंगल नंबर स्टोर कराना है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर सिर्फ एक बार परसेंटाइल डी लगाया है। अब ये नंबर हमारा कहाँ स्टोर होगा? ये नंबर हमारा n नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। आगे बात करते हैं इसके बारे में।
n नाम के वेरिएबल में हमने अपनी वैल्यू स्टोर करवा ली। ये वाला स्टेप अभी आप रहने दीजिए, इसको मैं बाद में डिक्लेयर करूँगा ये क्या होता है। इसके बाद आप ये वाले 4 स्टेप्स पे ध्यान दें। a इक्वल टू n परसेंटाइल 10, n इक्वल टू n बाई 10, b इक्वल टू n परसेंटाइल 10 और c इज इक्वल टू n बाई 10। इनका मतलब क्या है? ये 4 स्टेप आपके नंबर को डिजिट्स में एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें अपने नंबर को डिजिट्स में ब्रेक करना होता है। भाई जब तक हम डिजिट्स में ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हर एक डिजिट का सेपरेटली क्यूब कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा यही होगा कि यूज़र ने जो भी नंबर इनपुट कराया है उस नंबर को हम डिजिट्स में एक्सट्रैक्ट करें। डिजिट्स में एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके सामने 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं। इन्हीं 4 स्टेप्स से आपका नंबर डिजिट में ब्रेक होगा। इन स्टेप्स की बैकग्राउंड फंक्शनिंग क्या है वो मैंने यहाँ पर लिखकर समझाने की कोशिश की है, आप लोग ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया 153। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूज़र से इनपुट लिया है 153, तो n में हमारा क्या स्टोर हो गया? 153। अब पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है a इज इक्वल टू n परसेंटाइल 10। इट मीन्स आपके n में जो भी वैल्यू है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे और परसेंटाइल हमें रिमाइंडर देता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो n को 10 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? देखिए यहाँ पर n में है 153, परसेंटाइल 10। जब आप 10 से 153 को डिवाइड करेंगे आपको पता है कि 15 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 10 15 ज़ा 150 और आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचेगा 3। अब आपका रिमाइंडर आ गया 3, ये 3 स्टोर कहाँ पर होगा? ये 3 आपका a में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लास्ट का एक डिजिट मिल गया, यानी 3 हमारे पास एक्सट्रैक्ट होके अलग आ गया है। अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप लिखा हुआ है n इज इक्वल टू n बाई 10। ये वाला स्टेप n की वैल्यू को अपडेट करेगा। अपडेट करने का मतलब क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास 3 तो अलग होके आ गया है, बट ये 3 अभी नंबर में अटैच है। हमें इस 3 को इस नंबर से भी हटाना होगा, तभी हम 5 तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए हमने ये वाला स्टेटमेंट लगाया है n इक्वल टू n अपॉन 10, यानी n की जो भी वैल्यू है उसको आप 10 से डिवाइड करें। स्लैश आपका भागफल देता है यानी क्वोशंट देता है, आपको पता है। तो जो भी भागफल आएगा वो वापस n में ही स्टोर हो जाएगा। आप देखिए n की वैल्यू है 153 अपॉन 10, डिवाइड किया, भागफल हमारा आएगा 15, यानी 10 15 ज़ा तो 15 टाइम जाएगा। ये रिमेंड आपका क्वोशंट आ गया 15 और ये 15 वापस n में ही स्टोर हो गया। इट मीन्स जहां पर 153 था अब वहां पर क्या बचा है? सिर्फ 15 बचा हुआ है। आगे बात करते हैं, तीसरा स्टेप b इक्वल टू n परसेंटाइल 10। अब हमें n की वैल्यू को डिवाइड करना है फिर से 10 से और हमें रिमाइंडर चाहिए, वो रिमाइंडर b में स्टोर हो जाएगा। देखिए कैसे, b इक्वल टू n परसेंटाइल 10, यही स्टेप है हमारा। अब n की वैल्यू हो चुकी है 15, n की अपडेट वैल्यू क्या है? 15 है। तो 15 परसेंटाइल 10, 15 को 10 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए। तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा? 10 1 ज़ा 10, रिमाइंडर आपका बचेगा 5। ये 5 आपका स्टोर हो गया b में। आगे बात करते हैं, c इक्वल टू n बाई 10, चौथा स्टेप। n की वैल्यू हमारी है 15, 15 को 10 से डिवाइड किया, क्वोशंट कितना आएगा? 1, वो 1 हमारा स्टोर हो गया c के अंदर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन चारों स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद हमारा नंबर जो है वो डिजिट्स में एक्सट्रैक्ट हो चुका है। आप ध्यान से देखें, हमें 3 मिल गया, 5 भी मिल गया और 1 भी मिल गया। ठीक है, तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम कंप्लीट हो चुका है। हमें अपने नंबर को डिजिट्स में ब्रेक करना था, वो हमने कर लिया है। आगे देखिए, बात करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। मैंने बताया नंबर लेंगे, डिजिट में ब्रेक करेंगे, क्यूब करेंगे, ऐड करेंगे और फिर कंपेयर कराएंगे इनिशियल नंबर से। तो डिजिट्स में तो ब्रेक कर लिया है। उसके बाद देखिए ये वाले स्टेटमेंट में हमने क्यूब करके ऐड कर दिया। आपको पता है कि यहाँ पर पावर नॉर्मल नहीं चलती है, तो a इंटू ए इंटू ए क्यूब, b इंटू बी इंटू बी बी क्यूब, c इंटू सी सी क्यूब। इन्हीं a b और c में डिजिट्स आए हमारे, तो सबका क्यूब करके ऐड करके रिजल्ट हमारा किस में आ गया? r नाम के वेरिएबल में। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पर समझिए, जब r में हमारा डिजिट के क्यूब का सम आ गया,
उसके बाद आप ये वाला स्टेप देखिए m इक्वल टू n का। इसका क्या मतलब है, आइए आपको समझाते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में क्या होगा, डिजिट के क्यूब का सम ओरिजिनल नंबर के बराबर होगा। इट मीन्स आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब हम लोग डिजिट के क्यूब का सम कर लेंगे उसके बाद हमें उसे स्टार्टिंग वाले नंबर से भी मैच कराना होगा। अब n में हमने स्टार्टिंग में नंबर लिया था 153, अगर आप ध्यान से देखें, बट जब हम लोग डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उस दौरान हमारी ओरिजिनल वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गई। 153 की जगह यहाँ पर वैल्यू बची है केवल 15। इट मीन्स हमारी ओरिजिनल वैल्यू अब हमारे पास नहीं है। अब अगर ओरिजिनल वैल्यू नहीं है तो कंपैरिजन कैसे परफॉर्म होगा। जब भी कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी या ऐसा कुछ होगा, तो उसके लिए हम लोग ओरिजिनल वैल्यू की एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। ये स्टेप यहाँ पर वही कर रहा है, हमने नंबर को डिजिट में बदलने से पहले उसकी एक कॉपी कहाँ स्टोर कर दी थी, m नाम के वेरिएबल में। अब n की वैल्यू भले ही डिस्ट्रॉय हो गई हो बट उसकी एक ओरिजिनल कॉपी अभी कहाँ पड़ी हुई है, m में। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने ये वाला स्टेप क्यों लगाया है। अब नीचे आप ध्यान से देखिए, हमने कंडीशन लगाई है इफ m इक्वल टू r। देखिए r में तो अभी अभी रिजल्ट आया है, r का मतलब है रिजल्टेंट जो अभी मैंने डिजिट अलग किए, क्यूब किया एंड सम किया, और m में आपका स्टार्टिंग यानी इनिशियल वाला नंबर था। अब अगर आपका इनिशियल और रिजल्टेंट जो अभी आपने फाइंड आउट किया है ये दोनों वैल्यूज अगर आपकी सेम है देन आपका नंबर क्या होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है यानी आपका इनिशियल और रिजल्टेंट मैच नहीं करते हैं देन वो एल्स पार्ट में आएगा और आपका नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है ऐसा मैसेज प्रिंट कराएगा। तो ये था आपका आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम, किसी भी 3 डिजिट के नंबर को चेक करने के लिए कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। इसके बाद मैं इसे आपको कंसोल पर भी चलाकर दिखा देता हूँ। ये मैंने कंसोल पे प्रोग्राम पहले से टाइप करके रखा हुआ है 3 डिजिट के नंबर को चेक करने के लिए कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। सबसे पहले इसे कंपाइल करा लेते हैं। कंपाइलेशन हमारा सक्सेस हो गया है, 0 वार्निंग है, 0 एरर है। इसे रन करा लेते हैं। देखिए आपके सामने मैसेज आ रहा है एंटर 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट का नंबर हमने दिया फॉर एग्जांपल 153, जिसको लेकर अभी हमने सारा काम किया है। जैसे आप एंटर हिट करेंगे ये आपको रिजल्ट क्या दे रहा है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, यानी आपका 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। आगे बात करते हैं। मैंने इसे दोबारा रन कराया, इस बार मैंने कोई दूसरा रैंडम नंबर दे दिया और एंटर, ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोग्राम मतलब इस प्रोग्राम के जरिए आप किसी भी 3 डिजिट के नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो नंबर आपका आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।